सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके से एक शख्स की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है यह शख्स अन्य जिले में नौकरी करता था, जिसकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मामले में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के अपराध संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी, बताइए कि ये शहर कोतवाली इलाके के किस मोहल्ले का मामला है? कौन वो शख्स है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और परिजन इस मामले में हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं? जी प्रियंतु, आपको बता दें ये काफी सनसनीखेज मामला है, जिसमें एक राकेश कुमार मिश्र पुत्र गोविंद प्रसाद मिश्र, इनकी उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है। और ये शहर कोतवाली इलाके में जो मंडी चौकी पड़ती है, इसका मोहल्ला पड़ता है शमशेर बाग, वहाँ के निवासी थे। और आपको बता दें मुरादाबाद की किसी कंपनी में जो है ये काम करते थे। और वहाँ पर जो है आपको बता दें बुधवार रात को, जैसा कि उनके परिजन बता रहे हैं कि लगभग 8 बजे करीब उनकी बातचीत हुई थी। तब जो है उनकी बातचीत में उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि महज सिर्फ पैर दर्द की समस्या है, बाकी उनको कोई ऐसी समस्या नहीं है। और उसके बाद उनके परिजनों का कहना है कि उसके बाद उनका फोन ऑफ हो गया। अगली सुबह फोन ऑफ रहा अगली सुबह तक, और उसके बाद जब ऑन हुआ तो जो है कोई कुछ मतलब फोन पिक नहीं हुआ। और वहाँ के अधिकारी का किसी का फोन आया और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि जो है इनकी तबीयत खराब है, आप लोग आ जाइए। और जैसे ही ये लोग जो है यहाँ से निकलते हैं अपनी पैकिंग करके, ये नवीन चौकी पहुँचते हैं, तब तक उधर से फिर से फोन आना शुरू होते हैं कि इनकी हालत गंभीर है, इनको हम लोग लखनऊ लेके जा रहे हैं। और यशपाल नाम के शख्स और गुड्डू नाम के 2 लोगों को बताया जा रहा है कि वो लोग बॉडी मतलब इनको लेकर के आ रहे थे। तो फिर सीधे कल रात वो जो है यहाँ पर बॉडी लेकर ही पहुंचते हैं। जब सीधे बॉडी लेकर के पहुंचते हैं, जो है मौत के किन्हीं कारणों के स्पष्ट कारण परिजनों को नहीं मिलते हैं, तो वो इस बात को लेकर के हंगामा करने लगते हैं। और आपको बता दें घर के बाहर ही उन्होंने बॉडी रखवा दी। और फिर उसके बाद वो बॉडी सीधे लेकर के शहर कोतवाली जाते हैं, जहाँ से बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। और पीएम होने के बाद अब बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है। और रही बात हत्या की प्रियंतु जी, तो चूंकि परिजनों का कहना है कि कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। जब उनकी लास्ट टाइम बात हुई तब उनके द्वारा जो है सब कुछ सही होने की बात कही गई, और फिर सीधे उनकी बॉडी घर आती है। इस कारण से जो है, और अन्य कई सारे कारण बताए जा रहे हैं इस मामले में। उनकी बेटी की बाइट हमारे पास है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। की समस्या है, क्या कहना चाहती हैं? क्या समस्या, हमारा तो पति चला गया। अब हमसे जो सहयोग हो सके वह सहयोग करवाइए। परसों मम्मी की बात हुई है 1:33 पे। देन फिर उसके बाद मम्मी की बात नहीं हुई। मम्मी ट्यूशन से आई, हम घर पे थे, तो मम्मी ने बोला लक्ष्मी आपके डैडी की तबीयत नहीं ठीक है। तो मम्मी ने कहा बुखार है तो ठीक हो जाएंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है। मेरी भी उसी दिन बात हुई थी, उससे अलावा मेरी बात नहीं हुई। फिर उसके बाद मम्मी फ़ोन करती ही फ़ोन उठा ही नहीं। और मेरे पास फ़ोन आया है 5:03 पे। मम्मी वहाँ की कोई अधिकारी ने फ़ोन किया, कहा डैडी आपके बहुत बीमार हैं, आप जो भी उनकी हैं यहाँ चली जाइए मुरादाबाद। फिर हम लोग तुरंत कपड़े पे पहने, पैकिंग किए, तुरंत हम लोग निकले। फिर हम लोग वहाँ नवीन चौक पहुँचे, फिर हम लोग घर आए। वहाँ जो उनके साथ थे, हमने कहा उनका नंबर हमें मैसेज करो, लोकेशन भेजो। उन्होंने कहा मत आइए। एक ने बोला गुड्डू ने कि उनकी डेथ हो चुकी है। दूसरे का नाम नहीं याद आ रहा है, कोई था यशपाल ने बोला कि उनकी सांसें चल रही, वो झूठ बोल रहा है और उनकी डेथ हो चुकी थी उस दिन। अभी उसने एक्सेप्ट किया है ये चीज। यही कंटिन्यू होता रहा, बोले सांसें चल रही हैं, यहाँ लाएंगे, फिर उनको डायरेक्ट लखनऊ ले जाएंगे, और सब उन्होंने झूठ बोला है। बॉडी लेके कब आए थे? बॉडी लेके 11 बजे आए। कल आए थे? हाँ, कल शाम घर पे बॉडी ले आए। हाँ, आकर के क्या बताया? घर पे नहीं लाए, चौधरी की दुकान पे लाए, दुकान पे ही रोक दिया। और हमने कहा वीडियो कॉल करके दिखा दो। हमने भाई ने कहा कर दो वीडियो कॉल करके दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि वीडियो वो गाड़ी पीछे है, 2 गाड़ियों, जबकि एक ही गाड़ी थी। कहा एंड्रॉइड फोन नहीं है, कीपैड है। अच्छा, हाँ, कोई शाहजहांपुर भी आ गए, तब भी कहते रहे कि उनकी सांसें चल रही, उनको लखनऊ ले जाएंगे। अरे एग्जैक्ट बात तो बताते। कहाँ काम करते थे, किस कंपनी में? सिमौरा कात्यानी सिक्योरिटी थी। अच्छा, अच्छा, क्या नाम है इनका? राकेश कुमार मिश्रा। अच्छा, कब से काम कर रहे थे वहाँ पे?
अभी 2 मंथ हुआ था। 2 महीने हुए थे। हाँ, मुझे कंफर्म नहीं पता है। इससे पहले कहीं और काम करते थे? हाँ, इसके पहले उनका जब मन होता था कहीं ट्रांसफर कर देते थे। अच्छा। अच्छा, सिक्योरिटी में टीम जो है जहाँ पे आती थी वहाँ उनका ट्रांसफर कर देती थी। हाँ, तो इस समय किस कंपनी? क्योंकि बहुत ओल्ड थे ना तभी। अच्छा। बहुत ओल्ड थे डैडी। अच्छा। हाँ, बहुत ओल्ड थे। तो बाहर लोग चर्चा कर रहे थे कि शरीर पर चोट के भी निशान देखे गए हैं। अरे जब वो जो अधिकारी फोन किया था मम्मी के पास, बोला था आप उनकी मिसेज है, उसने कहा था कि वो गिर गए हैं चक्कर खा के। अगर चक्कर खा के गिरते तो उनके सर पे भी तो चोट लगती, सर पे तो कहीं चोट नहीं है जी। बॉडी पे निशान है पूरे ब्लैक ब्लैक जैसे जल गए हो, पता नहीं करंट लगा क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाथ पे, आधे चेस्ट पे, पीठ पे तो पूरी है, पैर बिल्कुल येलो है, कोई एग्जैक्ट बात ही नहीं बता रहा था। पुलिस को अप्रोच किया आपने? पुलिस के पास गए थे, उन्होंने यही कोतवाली, तो उन्होंने कहा था कि आप सीधे वहां जाइए मुरादाबाद, यहाँ क्यों आई हैं। और हम वो डेड बॉडी अंदर लेके गए तो उन्होंने कहा अभी आप शगुन कर रही हैं। मेरे डैडी चले गए, उनके अब शगुन घुसा है। कौन कह रहा था आपसे? वहीं पे जो वो जो कोतवाल था। अच्छा। जो 2 स्टार्स लगाया था वही बोला था। अच्छा अच्छा। उसने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग वहीं जाइए, मुरादाबाद में जो होगा वहाँ होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा। फिर अब बॉडी पीएम के लिए अभी हमने डैडी की डेड बॉडी देखी तो उनके मुंह से कंटिन्यू खून निकल रहा है। अच्छा। मुंह से कंटिन्यू खून क्यों निकल रहा है? तो अब आपकी क्या डिमांड है? क्या हमें डिमांड है, ये मर्डर है जी। ये किसी ने मर्डर किया है, ये सोची समझी एक प्लान था, साजिश थी ये जी। कोई एग्जैक्ट मुझे बात क्यों नहीं बताया? जब मेरे डैडी को हॉस्पिटल तुम ले गए हो तो मुझे बताते तो कि हम आपके डैडी को इस टाइम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप वहां से लेके निकल लिए, हम लोग आ रहे थे, कहा आप लोग आइए मत। ये कौन सी बात होती है? क्या हमारा उन पे कोई हक नहीं था? आखिर मेरे फादर थे वो। तो आप देख सकते हैं कि मृतक की पत्नी और मृतक की बेटी दोनों का बुरा हाल है। और सबसे जो है ध्यान देने वाली प्रियांशु इस मामले में ये बात है कि जो मृतक का परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि ये खुद भी सिक्योरिटी गार्ड थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी इनकम होगी। इसके अलावा जो इनकी पत्नी है वो होम ट्यूशन देती हैं, जब और बेटी भी जो है होम ट्यूशन देती है। ऐसे इनके परिवार की जीविका चलती है। तो कई सारे सवाल उनके परिजनों के हैं कि कैसे उनकी आगे की जीविका चलेगी, कैसे उनका जो है कौन उनका आर्थिक सहारा बनेगा। उनकी मांग है कि जो उनकी मौत हुई है पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो है मुकदमा दर्ज हो, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी प्रियांशु। जी अरुण से एक जानकारी और चाहेंगे, ये जो मृतक थे राकेश कुमार मिश्र, ये किस कंपनी में काम करते थे? एक गार्ड थे। और दूसरा सवाल ये है, इस मामले में क्या जो मृतक के परिवारीजन है उनकी ओर से कोई लिखित तहरीर शहर कोतवाली में दी गई है? प्रियांशु आपको बता दें, जब मैं वहां पे पहुंचा था तो परिजनों का काफी रो कर बुरा हाल था। जैसे ही छुटपुट हमने जानकारी वहां पर जुटाई तो उनकी जो बेटी है वो कंपनी का नाम नहीं जानती है। उसका कहना ये है कि कात्यायन सिक्योरिटीज करके जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, उससे ये अटैच थे और इस एजेंसी के द्वारा जो है इनको अलग अलग जगह भेजा जाता था। ये जो एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बताया जा रहा है। और अभी 2 महीने पहले मुरादाबाद के सिमौरा नामक स्थान पर कोई कंपनी है जहां पर जो है इनकी तैनाती की गई थी और बुधवार शाम को जो है इनकी मौत की बात कही जा रही है। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस इसके अलावा प्रियांशु मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। तो जब मैंने उनकी बेटी से बात की तो उनका यह भी कहना था कि अपनी मांगों में कि पहले तो वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे थे। इसके अलावा उसका ये भी कहना था कि वो स्पष्ट कारण बताए जाए उनकी मौत के, क्या कारण, कैसे उनकी मौत हुई है। इसके अलावा तीसरा उनका यह भी कहना था कि जब जो मृतक है वो अब नहीं रहा, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते, तो जिस कंपनी में या जिस एजेंसी में वो काम कर रहे थे उनसे वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर कही जाएगी और सनसनीखेज खबर भी कही जाएगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड पद पर तैनात थे, मुरादाबाद में काम कर रहे थे राकेश कुमार मिश्र पुत्र गोविंद प्रसाद मिश्र, जिनकी उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है और शमशेर बाग मोहल्ले के रहने वाले थे। और जैसा कि पहले इनको बताया गया, जब परिजनों ने फोन पर जानकारी ली परिवारीजनों ने, तो इन्होंने बताया कि पैर में दिक्कत है। और दोबारा जब फोन किया तो फोन नहीं मिला और डायरेक्ट जो है 12 जून की देर रात जो है 2 शख्स आए और इनका सीधे शव लेकर आए, जिसके बाद जो है
परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो जो है आरोप लगा रहे हैं संबंधित कंपनी पर और कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि दोषी जो इस मामले में है, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत उन्हें नहीं थी और अचानक से इस तरह का चले जाना, तो कहीं ना कहीं शक की सुई जब घूमी तो परिजन हत्या का ही आरोप लगा रहे हैं, हत्या की आशंका भी जता रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है और जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में जो परिजन है वो क्या कुछ तहरीर देते हैं और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल परिवार में कोहराम मचा हुआ है, बेटी और पत्नी दोनों रो रो कर बदहवास है और जैसा कि पहले भी बताया गया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इनकी, इस कारण से भी वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अकेले ये कमाते थे और पत्नी और उनकी बेटी जो है ट्यूशन पढ़ा कर कैसे घर खर्च चलाती थी। इस मामले में आगे क्या होगा, इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल अरोड़े साहब बराबर नजर बनाए रखिएगा कि इसमें आगे क्या कुछ निकल कर आता है, परिजन जो है किसके खिलाफ तहरीर देते हैं और पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है।